अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ है, जज हुमायूं दिलावर ने फैसला सुना दिया। 12:30 बजे का वक्त दिया था और फैसला सुनाते हुए बता दिया है कि जी इमरान खान साहब को कैद की सज़ा सुनाई गई है, 3 साल कैद और नाअहली 5 साल के लिए। इसके साथ साथ इमरान खान साहब पर जुर्म साबित होने का कहा गया है कि जी इमरान खान पर जुर्म साबित होता है। ना सिर्फ ये कि उनको नाअहल करार दिया गया है, यानी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, बल्कि 3 साल तक की उनको सज़ा, कैद की सज़ा सुनाई गई है। और फौरी तौर पर पुलिस को हुक्म दे दिया गया है कि जी इमरान खान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। पाकिस्तान की तारीख का इसको अनोखा ट्रायल करार दिया जा रहा है। इतनी तेजी से कभी ट्रायल नहीं चला। और इससे पहले जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म आया था, तो तभी पता लग गया था कि आज से आगे मामला नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें कह दिया गया था कि जो दरखास्त है काबिल समात होने की, उसको भी इसके साथ ही सुना जाए। तो जज साहब ने सिर्फ एक लफ्ज ही बोला, एक जुमला ही बोला कि जी ये काबिल समात है, और नाकाबिल समात होने की जो दरखास्त है तहरीक इंसाफ की, उसको मुस्तरद किया और साथ ही फैसला सुना दिया कि इमरान खान साहब साबित होता है उन पर जुर्म कि उन्होंने गलत डिक्लेरेशन दी, उन्होंने गलत बयान हल्फी दिया इलेक्शन कमीशन के सामने, लिहाजा उन पर ये जो जुर्म है वो साबित होता है और उनको सजा के तौर पर 3 साल कैद, 3 साल की अब सजा दी गई है, जेल, और इसके साथ साथ 5 साल की नाअहल, यानी इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। तो ये बातें बहुत सी हो रही थी, बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि फैसला पहले से मौजूद है, लिखा जा चुका है। साबिर शाकिर इस हवाले से बड़े सिस कह रहे थे कि लाहौर में फैसला लिखकर पहुंचा दिया गया है। और 12:30 बजे, जिस तरह सुबह 8:30 बजे ही हमने देखा कि अदालत का कह दिया गया, तो उस वक्त अदालत लगी। फिर बार बार पूछा गया, ख्वाजा हारिस नहीं आए, ख्वाजा हारिस नैब कोर्ट में बताया गया था है, लेकिन पता चला कि वो शायद आ रहे हैं 12:30 बजे, उसकी फुटेज भी कहीं नजर आई, लेकिन तब तक फिर जज साहब ने फैसला सुना दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कई दरखास्त थी, उनमें से कुछ पेंडिंग भी हैं, जिनमें जो हक़ दिफा खत्म किया था वो भी अगले हफ्ते के लिए है, लेकिन पीछे से यहां पर फैसला सुना दिया गया। और साकिब बशीर साहब सीनियर रिपोर्टर हैं, वो ये बात कर चुके हैं कि कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि इस तरह से डे टू डे प्रोसीडिंग, अगर कहा भी जाए आला अदालत की तरफ से, तो डे टू डे प्रोसीडिंग इस तरह चलती नहीं देखी। लेटेस्ट खबर यह है कि पुलिस पहले से तैयार थी जमान पार्क के बाहर, और वहां मीडिया को भी रोक दिया गया है, कहीं इंटरनेट की बंदिश का भी कहा जा रहा है। और फिर इसके साथ साथ अब ये भी इतलात हैं कि जी ज़मान पार्क में पुलिस की भारी नफरी है और उनके घर अब उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने घेराव कर लिया है। और पहले से ही ज़्यादा तैयारी थी, इसका मतलब है पुलिस को पहले से ही अंदाज़ा था क्या फ़ैसला आने वाला है। वहाँ पर कोर्ट में भी इंतजाम थे, खारदार तारें, पुलिस, बख्तरबंद गाड़ी, सब कुछ मौजूद था। और ज़मान पार्क में उनके घर पर भी पूरी तरह से तैयारी थी। अभी ऐसे लगा चंद सेकंड लगे कि फ़ैसला पहले से जैसे पता हो पुलिस को, वो आया है, और उसके साथ खबरें आना शुरू हो गई कि उनके घर तक भी पुलिस पहुंच गई है। तो ये सब जिस तरह पहले कहा जा रहा था, मैंने बताया आपको कि साबिर शाकिर साहब ये बात कह चुके कि फैसला लिखकर पहुंचा दिया गया है। और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि फैसला तो हो चुका है, हर सूरत में इमरान खान साहब की नाअहली भी होगी और उनको जेल में भी डाला जाएगा, क्योंकि नून लीग की तरफ से जिनकी हुकूमत है वो कहते थे कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। अब लगता है कि वो उनको मिल रही है। जाहिद फारूक मलिक हैं, ये भी सीनियर साफ़ियाँ लिखते हैं, पहला लिखा हुआ फैसला आ गया, इमरान खान 3 साल सज़ा कि जी इमरान खान ने जानबूझकर इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात दी। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 174 के तहत 3 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। जज हुमायूं दिलावर ने सुनाई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जुर्म साबित हुआ, इमरान खान को 3 साल कैद की सजा सुना दी। अब ये बिशारत राजा साहब, ये भी कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, सीनियर हैं, लिखते हैं जी जज हुमायूं दिलावर की तरफ से दी गई सजा अपील में मुअत्तल हो जाएगी, मगर कानूनी तौर पर इमरान खान को अदालत के सामने सरेंडर करना होगा, इन्हें गिरफ्तारी हर सूरत देनी होगी। अब किसी को इस पर ताज्जुब नहीं हो रहा। हैरानकुन बात यह है कि मैं देख रहा था कि अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब वकील भी हैं, चैनल्स पर भी आते हैं, प्रोग्राम भी होस्ट करते रहे हैं। वो कहते हैं कि जी ये ओ माय गॉड, द इमरान खान तोशाखाना केस वर्डिक्ट इज सो सरप्राइजिंग, सो अनएक्सपेक्टेड। वाओ तो कह रहे हैं कि जी ये तो सबको पता था और कि यही फैसला आना है। अब देखना यह है कि ये चूंकि पंजाब पुलिस पहले से मौजूद है, इस्लामाबाद पुलिस को भी पता होगा कि ये फैसला आना है, तो उनकी भी मौजूदगी शायद कोई अचंभे की बात नहीं होगी। ये सारा कुछ सबको नज़र आ रहा था। और फिर Pakistan courts convicted 3 PMs while one Premier Zulfikar Bhutto was awarded death sentence. Yusuf Zaghlani was convicted in contempt case. Nawaz Sharif was convicted in Panama case, and now Imran Khan is convicted in Toshakhana matter. ये हसनात मलिक साहब ये भी कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, ये भी इस बार बता रहे हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ जनाब राजा मोहसिन इजाज़, ये ARY के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और इससे पहले दुनिया न्यूज़ और दीगर चैनल्स पे भी काम कर चुके हैं। ये भी अदालती मामलात को रिपोर्ट करते हैं। कहते हैं जी तमाम तर कोशिशों और कंदरों के बावजूद इमरान खान को इंतखाबी और सियासी मैदान में शिकस्त ना दी जा सकी। वो ये नतीजा निकाल रहे हैं कि
इंतखाबी और सियासी मैदान में शिकस्त नहीं दी जा सकी, इसलिए शायद वो कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन पर अब ये जुर्म कहा जा रहा है जी साबित हो गया। अच्छा, इससे पहले अगर आप देखें तो जज हुमायूं दिलावर के हवाले से फेसबुक पोस्ट का मामला था, दीगर थे, उस पर भी अब कुछ खातिर खा नहीं किया गया। अब दरख्वास्त चली गई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की तरफ से दरखास्त भी दायर की गई, उसको डायरी नंबर भी लग गया, यानी एक तरह से आप ये समझें कि वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन उसके बावजूद जज साहब ने नीचे फैसला सुना दिया। अब क्या सुप्रीम कोर्ट उसको टेकअप करेगा या कहेगा जी सजा हो गई, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं? अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं आमिर फारूक साहब, जिन पर पहले ही तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से इतराज़ किया जा चुका है कि उनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। खासतौर पर अब जिस तरह से उन्होंने लिख कर दे दिया था कि जी अभी जाएं, पहले कहा जी रिमांड कर रहे हैं केस वापस, तो एक ही दिन का उन्होंने कहा कि जी साथ ही फैसला सुना दें। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि दोनों फैसले साथ, यानी आप फाइनल आर्गूमेंट्स भी और अभी सुना भी नहीं, ख्वाजा हारिस को सुने बगैर ये फैसला आ गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन पहले तो जाहिर है कि ये देखना होगा कि किस तरह से जो दरख्वास्त है वो उसका क्या बनता है, क्योंकि ये तो तजाद है कि आप फाइनल आर्गूमेंट्स के साथ अभी ये भी नहीं सुने आपने आर्गूमेंट्स, अब ये क्या आगे मामला जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन अजीब बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की फौरी कार्रवाई शुरू कर दी, यानी सब तैयार बैठे थे। अब देखिए इलेक्शन कमीशन पहले से तैयार था कि वो चेयरमैन भी नहीं रहेंगे कि जनाब वो इसलिए कि वो कन्विक्टेड है उनको हटा दिया जाए। अब इसी तरह से उनकी पार्टी को टूट फूट या किसी तरह से, यानी ये था, आप परवेज खट्टर की बात याद रखिएगा। परवेज खट्टर ने कहा कि हम क्यों जाएंगे पीटीआई के साथ, क्योंकि उनके ही एक रहनुमा ने भी उनके साथ शामिल हुए थे पीटीआई पार्लियामेंटेरियन में कि जी हम इल्हाक करने को तैयार है तहरीक इंसाफ के साथ। पब्लिक प्रेशर था इतना, लेकिन परवेज खट्टर ने कहा कि वो तो हो गए ही नहीं इलेक्शन में तहरीक इंसाफ, तो इस तरह के इलेक्शन करवा लें, इस तरह के मामला चला लें। मुल्क में पहले भी ऐसे बड़े मोड़ आए हैं, तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन एक्ट के तहत उनको नाअहल करार दिया गया है और नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन, जितने भी लोग हैं, जितने भी इदारे हैं, आप देखेंगे कि वो अब बड़े हरकत में होंगे। सबको पहले जैसे अंदाजा था, तमाम रिपोर्टर से आप कुछ लोगों को पता था। अब हो सकता है जब तक आप वीडियो देखें इमरान खान सबको गिरफ्तार भी कर लिया जाए, लेकिन क्या इससे इमरान खान की मकबूलियत पे फर्क पड़ जाएगा? आप कुछ अरसे के लिए शायद उनको सिस्टम से, जो सियासी सिस्टम जो कह रहे हैं इक़्तिदार का सिस्टम, उससे बाहर रख सकेंगे, लेकिन क्या उनकी मकबूलियत कम हो सकेगी? क्या मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा? क्या हमारी जमहूरियत बेहतर हो सकेगी? बड़े अहम सवाल हैं। कामरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मैंने आपसे चंद रोज़ पहले ही बात कर दी थी, ज़रा बराबर शक नहीं था कि इमरान खान इस अंजाम को आजकल पहुंच जाएंगे। कामरान खान साहब, सब लोग कह रहे थे कि फैसला हो चुका है, इमरान खान को नायल करना है, सिस्टम से आउट करना है। रात इमरान खान साहब ने खिताब किया था, उसमें भी चीज़ नजर आ रही थी। और 2 दिन पहले कामरान खान साहब ने ट्वीट भी साथ शेयर किया है कि अब सिर्फ चंद रोज़ की बात है, पाकिस्तान की सियासत में धमाका के पेशरफ्त, इमरान खान तोशाखाना केस में सेशन कोर्ट से सजा पाएंगे और सियासत से नायल हो जाएंगे, एन मुमकिन है गिरफ्तार भी हो जाए। तोशाखाना केस अब फैसला किसी भी रोज़ आ सकता है। तो ये जनाब सबको पता था कि ये होना था, लेकिन तहरीक इंसाफ के वकला और तहरीक इंसाफ के हामी इसको एक ब्लैक डे, स्याह दिन करार दे रहे हैं। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, इस हवाले से जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह मज़ीद आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।